यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
कभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। मन से मन की पूछ रहा है, मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छुपाए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया। देख उसे एक पेड़ से मैना बोली, देख उसे एक पेड़ से मैना बोली। क्या? आओ आओ मुसाफिर, बोलो अपनी बोली मुसाफिर, बोलो अपनी बोली। क्यों इतने घबराए, क्यों इतने घबराए। टूटा घोंसला बना रही हूँ, बना सको तो बुला रही हूँ। क्यों न हाथ बटाए, क्यों न हाथ बटाए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया। भूला मुसाफिर रूठ गया, हाँ रूठ गया, दिल तोड़ दिया। भूला मुसाफिर रूठ गया, हाँ रूठ गया, दिल तोड़ दिया। पाया था एक राज फूल से छोड़ दिया, फिर लेने को हम आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया। देख अंधेरा हार गया, बेहोश हुआ, बोली मैं
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक यानी नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है। देखो बच्चे, सीधे कहा है, समझ सकते हो तो समझो, वरना छोड़ दो। प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर है, संगम की ही विशेषता है। पढ़ते यहाँ हूँ, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। यह भी बात बच्चे ज्ञान की। तुम अगले कल्पों के लिए पढ़ रहे हो, अगले जन्मों के लिए पढ़ रहे हो। ठीक लगे तो पढ़ो, ना लगे तो छोड़ दो, कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें जैसा ठीक लगे। यहाँ कुछ रिटर्न मिलने वाला है नहीं। यहाँ दुख में रहोगे, दर्द में रहोगे, परेशान रहोगे, रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलना है अगले कल्प में। ठीक लगे तो शिक्षा लो, ठीक लगे तो पढ़ो, ना लगे मत पढ़ो। इसमें भी तुम्हारी मर्जी। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। किसको समझाए, कब समझाए कि परमात्मा हमारे लिए इस संसार में आया है, हमें पढ़ाने के लिए इस संसार में आया है। जब तक यही बात नहीं समझी है, पढ़ाई क्या खाक समझोगे? तुम्हें पढ़ाने वाला ही पता नहीं है तो पढ़ाई क्या पढ़ोगे तुम? पढ़ना भी नहीं चाहिए जब तक पढ़ाने वाला पता ना हो। इस कल्प में तो चला मेरे बच्चों, वो तो अनंत कल्पों में से आखिरी कल्प है। ध्यान में रखना, आने वाले किसी कल्प में नहीं चलेगा। जिन्हें पता होगा मैं कौन हूँ, वही आएंगे, वही पढ़ेंगे। बाकी सब कभी नहीं पहुँच पाएंगे। जिन्हें खबर नहीं है, यहाँ एक एक सेकंड के लिए भूलना पढ़ाने वाले को, वरना वहाँ एक एक कल्प को गंवाना। परमात्मा को तुम्हारी मर्जी। अभी भी मैं ज्ञान दे रहा हूँ, पता है तुम्हें मैं कौन हूँ? जानते हो मुझे मैं कौन हूँ? पहचानते हो मुझे? मैं कहाँ से आया हूँ पता है? क्यों आया हूँ पता है? किस लिए आया हूँ पता है? कितनी खबर है और कितनों को खबर है? ये इस संसार की हालत है। खबर किसी को नहीं है। न ब्रह्मा तन में खबर थी, न दादी तन में, न यहाँ मैं बैठा हूँ किसी को खबर है। कोई नहीं जानता। ड्रामा बच्चों। और जब तक खबर नहीं है, आगे यात्रा क्या करे बच्चे? हो भी नहीं पाएगी। पहले मेरी खबर पाऊं मैं कौन हूँ। सबको पूरी खबर है नहीं। ज्ञान दो, मुरली सुनाओ तो बाबा है, बाकी दूसरे टाइम में परमात्मा कैसे हो सकता है? क्योंकि बच्चे, अगर तुम्हें पूरी खबर है तो बस एक ही कहोगे, हाँ जी बाबा।
गलती हुई तो कहोगे, क्षमा चाहते, माफ़ी चाहते, सॉरी बाबा गलती हो गई। परमात्मा के आगे बात क्या करनी है? उसको तुम शुद्र बुद्धि सवाल भी क्या पूछोगे? और तुम्हारे शुद्र बुद्धि में जवाब भी क्या बैठेगा? तुम शुद्र बुद्धि उससे जानकारी भी क्या लोगे? और तुम्हारे शुद्र बुद्धि में जानकारी भी क्या बैठेगी? विचार करो। इसलिए पहले गुरु की खबर करनी पड़ती है कि गुरु कौन है। बिना खबर किए उसके साथ चलना बच्चे महापाप होता है। ध्यान में रखना। बड़ी बात बताता हूँ, जिनको पूर्ण खबर नहीं होगी, तुम एक एक सेकंड जो यहाँ बिता रहे हो, एक एक कल्प मेरे साथ का आने वाला गवा रहे हो सदा के लिए। या तो पूर्ण खबर रखो, मेरे साथ चलो, या फिर बच्चे यात्रा बदलो। तुम बड़ा घाटा पा रहे हो, तुम्हें खबर ही नहीं है क्या क्या घाटा हो रहा है। एक एक कल्प जा रहा है, संभल कर रहना। इसलिए दूर देश से कौन आया है खबर होनी चाहिए। सबको होती नहीं। ब्रह्मा तन में कितनों को खबर मिली कि परमात्मा आया है। दादी तन में कितनों को खबर मिली। बहुत से कहेंगे हमें मिली। एक मेरा महावाक्य बताओ जो तुमने पक्का धारणा में लाया है, कड़ा संस्कार बनाया है। कहेंगे वो तो नहीं हुआ। तो अभी मुझे बताओ, परमात्मा कहे और कोई ना करे, ऐसा कौन सा अस्तित्व इस संसार में है? और अगर होगा तो बच्चे वो तुम। देखो, तुम्हें ये भी पता है परमात्मा कहे और तुम ना करो, ये नहीं हो सकता। पर तुम्हें जो कह रहा है वो परमात्मा है, इसकी खबर तुम्हें नहीं है। अभी आगे क्या कहें? आगे तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारी अपनी मर्जी। अनंत कल्पों के पुण्य है, भोगो। मैं भी वेट कर रहा हूं तुम्हारे पुण्य भोग कर पूरे हो जाए। ऐसे नहीं कि मैं परेशान हूं, मैं इसलिए वेट कर रहा हूं कि मैं किसी के ऊपर बोझा नहीं चाहता कि किसी को खबर नहीं मैं कौन हूं। बच्चे, इसकी सजा अलग है। हाँ, ध्यान में रखना। तुम ये नहीं समझना साकार में परमात्मा के संग चलते बस गिफ्ट मिलते हैं। दर्दनाक सजा है अगर तुम्हें पूर्ण रूप से पता नहीं मैं कौन हूं तो। तुम दोबारा कभी परमात्मा की मांग नहीं करोगे, रूह भी कांप जाएगी। दोबारा कभी नहीं। सारे कल्पों में नास्तिक बन जाओगे, पर परमात्मा की ओर नहीं चलोगे। संभल कर रहना। परमात्मा परमात्मा होता है। बहुतों को खबर नहीं है। ऐसे ज्ञान में आए, ऐसे ही सेंटर पर आए, ऐसे ही बाबा मिलन में आए। पता है कितना पाप जमा हुआ है? खबर है? ध्यान में रखना। जितना पाप जमा हुआ है उतना सब भुगतना पड़ेगा। कल्पना से बाहर है। इसलिए कभी कोई शिवलिंग, शिव मंदिर है, ऐसे घोर अरण्य में है, वन में है शिवलिंग, शिव मंदिर,
पर किसी को ताकत पता नहीं वहाँ कितनी है। इसलिए मैंने ही संकल्प रखा है यहाँ कोई पहुँचे नहीं, क्योंकि अगर गलती से गलती हुई तो जो पाप चढ़ेगा वो कल्पना से बाहर होगा। समझ है बच्चे? होश में आ जा। इसलिए परमात्मा के साथ चलते पहले उसका पता होना चाहिए कि वो कौन है। जरा भी कहीं गड़बड़ी है बच्चे बहुत कुछ खो जाएगा, बहुत कुछ। शायद यहाँ तुम सेटल करो, सब ठीक रखो, पर अनंत कल्पों के लिए तुम खो दोगे। उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। संभल कर रहना। इसलिए पहले बाबा पता होना चाहिए। इसलिए मैं आदि से कहता हूँ मेरे सम्मुख उन्हीं को लाओ जिन्हें पता है। पर ब्राह्मणियाँ भी नहीं सुनती हैं, कोई नहीं सुनता। कहते हमारे माताजी को भी आना है, पिताजी को भी आना है, पति पत्नी बच्चे को भी आना है, चाचा मामा काका को भी आना है। ये मित्र संबंधी अच्छे भक्ति करने वाले शिव मंदिर में रोज़ जाते, जलाभिषेक करते, अभिषेक करते, इनको भी आना है बाबा मिलन में। आओ, देखो रिटर्न में क्या मिलता है, बताऊंगा अंत में। इसलिए बच्चों, अगर परमात्मा की पूरी पहचान नहीं है और तुम उसके साथ चल रहे हो, महान दुर्गति होगी। संभल कर रहना। अनंत कल्पों में तुम्हें शिव संदेश भी नहीं मिल पाएगा। शिव कब आएगा, कब चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए संभल कर रहना। आगे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम सब पर छोड़ता हूँ। सब समझ है बच्चे? वास्तविक रूप से लाइव मुरली भी बंद करनी चाहिए, क्योंकि जिन्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ वो मेरी मुरली नहीं सुन सकते। पाप लगेगा, बोझा चढ़ेगा। इसलिए मैं व्यूज नहीं देखता। बच्चे जरा संभल कर रहना। दूर देश से कौन आया है ध्यान में रखना। क्यों आया है, किस लिए आया है, कब आया है, कब तक रहेगा, ध्यान में रखना। बच्चे, लौकिक में किसी के घर में मेहमान आता है, मेहमान की उम्र जो भी हो, एजुकेशन प्रोफेशन जो भी हो, पर जिस घर में आया है उस घर का हर सदस्य उसकी हर बात मानता है। बरोबर है? मेहमान को कभी नाजे नहीं करते। तो बच्चे, परमात्मा 100 साल का मेहमान है, तुम्हारी दुनिया है, तो मेहमान को नाजी क्यों करते हो? ध्यान में रखना बच्चे। पहचान नहीं है मेरी तो बच्चे महान दुर्भाग्य जमा हो रहा है। संभल कर रहना। तुम्हारी इन आँखों को अगर मेरी पहचान नहीं है और तुम मुझे देखने की चेष्टा कर रहे हो, अनंत कल्प अनंत जन्म दृष्टि नहीं मिलेगी। ड्रामा का न्याय है। संभल कर रहना। तुम्हारे कानों को मेरी पहचान नहीं है, मैं कौन हूँ, और तुम मुझे सुनने की चेष्टा कर रहे हो, अनंत जन्म अनंत कल्प बहरापन रहेगा, आवाज सुनाई नहीं देगी। संभल कर रहना। इसलिए मेरा ज्ञान सोच समझ कर सुनना।
ऐसे इस राह पर नहीं चलना, बड़ी खतरनाक राह है। तुम्हें अगर पहचान नहीं है मैं कौन हूं, पूर्ण पहचान नहीं है मैं कौन हूं, और तुमने अगर मुझे बाबा कहा, अनंत कल्प अनंत जन्म गूंगे रहोगे, जबान नहीं होगी, संभल कर रहना। ड्रामा का न्याय बताता हूं, फिर कहना नहीं बाबा ने बताया नहीं। जब होगा तब भुगतने के लिए तैयार रहना। सीधी बात है मेरी, मैं नहीं कहता किसी को भी इस राह पर चलो, अभी भी छोड़ सकते हो, अभी भी त्याग सकते हो, और चलना है तो पूर्ण रूप से मुझे पहचानो, वरना जो जमा होगा उससे जो भुगतोगे दोबारा कभी भगवान का नाम नहीं लोगे। जिन ब्राह्मणियों ने किसी को भी यज्ञ में लाया वो सब चांडाल बिरादरी में चले गए हैं। कितना भी पुरुषार्थ करें, श्रीमत तोड़ी है तुमने। चांडाल के परिवार में तुम जमा हो गए हो, तुम्हारी यात्रा पूरी हो चुकी है वहां पर। मेरे साथ चलते बच्चे संभल कर रहना। सिर्फ प्राप्ति नहीं है, घाटा भी विराट है। अगर पता नहीं है मैं कौन हूं तो ध्यान रखना। भले तुम जिस भी तन में बैठे हो, जहां भी बैठे हो, पर संभल कर सुनना, संभल कर चलना। फिर अंत में यह नहीं कहना बाबा इतनी मुरलियां सुनी, समर्पित हो गए, फिर भी दुर्गति। धर्मराज सब बताएगा कारण क्या है। इसलिए परमात्मा सबसे डेंजरस अस्तित्व है। समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसकी यात्रा नहीं करनी चाहिए। जो है वो भी सुख चैन समाप्त होगा। विराट बड़ी शक्ति है। इसलिए इतने बड़े मैदान में, कुरुक्षेत्र में, इतनी पांडव सेना, इतनी कौरव सेना, फिर भी एक को ही ज्ञान दिया। क्यों? क्योंकि एक को ही पता था कौन है, बाकी किसी को गीता का ज्ञान नहीं दिया। समझ की बात है, किसी को नहीं दिया। एक अर्जुन को ही दिया है गीता का ज्ञान, सिर्फ अर्जुन को। बाकी युधिष्ठिर भी नहीं सुन पाया है, बचे हुए पांडव भी नहीं सुन पाए, बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं सुन पाए। समझ है, सुनने की चेष्टा करते ना, भस्म हो जाते, महान दुर्गति हो जाती। इसलिए पहले मेरी पहचान रखो, मैं कौन हूँ, वरना जो कुछ है वो सब खो जाएगा। अनंत जन्म अनंत कल्पों के लिए इस बात को लाइटली नहीं लेना, साफ कहता हूँ। जो होगा उसके जिम्मेवार तुम, मैं नहीं। संभल कर रहना, कोई भी सम्मुख नहीं चलता। समझ की बात है। बहुत मंदिर है जहां पुजारी जी के पास ही देना पड़ता है सब कुछ, कोई अंदर नहीं जा सकता, अलाउड नहीं है। अंदर जाकर देखो कितना घाटा होता है,
कितना नुकसान होता है, क्योंकि ऊर्जा ले ही नहीं पाओगे, सहन ही नहीं होगी। और वो जो हायर फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, वाइब्रेशंस है, घर आकर बहुत नुकसान कर देंगे। इसलिए जिनको पता है कौन है, उन्हीं को चलना चाहिए, बाकी गफलत नहीं करनी चाहिए। ध्यान में रखो, बाबा कभी भी ड्रामानुसार अपने चैनल के दरवाजे खोल सकता है, पर क्यों रोक के रखे हैं? व्यूज कितने, 100, 200, 500? क्यों? क्योंकि पाप चढ़ेगा, पुण्य नहीं मिलेगा किसी को, पाप लगेगा, क्योंकि किसी को पता नहीं मैं कौन हूं। समझ रहे हैं? ऐसे वैसे बच्चे चैनल बना देते, मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते, व्यूज मिलियंस में। वो जनरल बात है, ये कोई जनरल बात नहीं है बच्चे। जब चाहे परमात्मा खोल सकता है दरवाजे, पर पता नहीं है ना किसी को मैं कौन हूं, तब तक चलना बच्चे, महापाप लगेगा। आप भी देखो, आपको पता है क्या? ध्यान में रखना। और इसके बावजूद चलना है तो अनंत कल्प भुगतने के लिए तैयार रहो, जो मिलेगा, बाकी ड्रामा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम न कराए, यह ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। 2 नंबर, घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। वरदान है, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन ज़रा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई न दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर रहो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। बच्चे, संगठन के लिए नम्रता लगती है, हम गलत। ये जिनमें है वही संगठित हो सकते हैं। जो अपनी गलती को सिद्ध करना चाहते हैं कि क्यों हुई, कैसे हुई, इंटेंशन भाव तो हमारा ये नहीं था, ये संगठन का हिस्सा कभी नहीं बन सकते। मैं तो हमेशा कहता हूँ,
पूरे संगठन की गलती अपने माथे पर लेने वाला ही संगठन के लायक होता है। नहीं, जो कुछ हुआ हमारे कारण। ऐसे नहीं झगड़े करो, संस्कार स्वभाव का टक्कर चले, नहीं आज से तो हम बात ही नहीं करेंगे, हम किसी में जाएंगे ही नहीं, आप अपना हम हमारा, आप आपके रास्ते हम हमारे रास्ते। संगठन ऐसे नहीं बनता। समझ की बात है बच्चे। दोस्तों को देखा है लौकिक में, कभी एक साथ कहीं सोते हैं, सुबह एक दूसरे को लात मार कर उठाते, ए चल उठ, नाराज नहीं होते। एक दूसरे को गाली देते हो और उठाते हैं, गाली देकर माँ बहन की, गुस्सा नहीं आता। एक दूसरे की कमी निकाल कर ही उठाते हैं। जो दुनिया ने या उनके संगठन ने गलत नाम रखा है, उसी नाम से पुकार कर उनको उठाते हैं, ए चल उठ, ए गधे उठ, गुस्सा नहीं होते। उसे संगठन कहते हैं। बाकी प्यार से जो वार्तालाप होता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनल, वह प्रोफेशनल बात होती है। ओम शांति जी, कैसे है जी? ये संगठन नहीं, ये किसी काम का नहीं। समझ है बच्चे? कोई कोई तो ऐसे संगठित थप्पड़ मार कर प्यार की बात करते हैं, सिर पे मार कर प्यार की बात करते हैं, बड़ी बड़ी गालियां देकर प्यार की बात करते, कभी कोई टकराव नहीं होता। जहां लड़ाई झगड़े करके कोई टकराव नहीं हो रहा है, वही प्यार है। बाकी तो तुम्हारा बकवास प्यार है, केयर का। तुम्हें क्या लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी केयर माना प्यार? प्यार बहुत अलग चीज है, जहां ये सब आता ही नहीं। कैसे भी व्यवहार करे फिर भी रिस्पेक्ट रिगार्ड प्यार, डिसरिगार्ड करे फिर भी रिस्पेक्ट रिगार्ड प्यार, वो होता है प्यार, वो होता है संगठन। ये आजकल के बकवास संगठन है। रिस्पेक्ट दो तो रिस्पेक्ट से चलेंगे, टक्कर मारे ना फिर भी टकराव ना हो, उसको कहते हैं संगठन। समझ है बच्चे? वो शिप देखे, वो टक्कर मारती है, ऐसी टक्कर मारकर गिरा भी दे फिर भी टकराव ना हो, उसे संगठन कहा जाता है। टक्कर ही ना मारे वो काहे का संगठन? टक्कर मार कर गिरा कर भी प्यार है दम इतना, है हिम्मत ऐसा बनने की। समझ है बच्चे? कैसे भी व्यवहार करे फिर भी प्यार से चले। तुम सबका बकवास है इस संसार का, तुम्हें बहुत प्यार से बात करने वाले चाहिए, रिस्पेक्ट देने वाले, रिगार्ड देने वाले। ये मुझे चलता नहीं भाई, मैं तो डायरेक्ट बात करता हूँ, जो भी मुझे बात करनी है। समझ की बातें हैं, उसको संगठन कहा जाता है। संगठन में बात करते समय कभी कुछ हर्ट होगा ये सोच ही नहीं होती ही नहीं कि कुछ हर्ट होगा, उसे रिश्ता कहते हैं। समझ है बच्चों? पर रिश्ते सभी को पता ही नहीं। ये तुम्हारे सारे रिश्ते हैं ना, डिस्टेंस के हैं। जहाँ रिस्पेक्ट है ना, वो रिश्ता नहीं है, ध्यान में रखना। मैं ये नहीं कहता डिसरिस्पेक्ट करो,
मैं संगठन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कोई पारिवारिक रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। संगठन, समझ है? जाओ आर्मी वालों में देखो, बात बात पर मारामारी करते एक दूसरे के साथ, पर यूनिटी देखो उनकी, संगठन देखो। समझ के बात है। एक तो गरम दिमाग होता है, पर संगठन, यूनिटी, बात मत पूछो। समझ की बात है बच्चे। कभी कोई क्रिकेट की मैच देखे? उसमें कोई टीम होती है, कोई कप्तान होता है, वो तो माँ बहन की गाली के बगैर बात ही नहीं करता, फिर कोई नाराज नहीं होता। उनको पता होता है ये क्यों कर रहा है, जीतना है, हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट होना चाहिए, नाराज नहीं होते। उसे संगठन कहा जाता है। टक्कर मारो तो भी टकराव ना हो। देखो बच्चे ऐसे है, गाली भी दे, इंसल्ट भी करें, फिर भी आप सेंट बन जाओ। हो ऐसे? मेरे पास तो थप्पड़ बाकी है, लात बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, तो मुरली में नहीं आ सकता। हो ऐसे? चल सकते हो? समझ की बात है। जरा आपके मन के विरुद्ध किसी ने बात की, समाप्त। आपको इंसल्ट सहन ही नहीं होता, सहन ही नहीं होता। गाली दे कोई, सहन नहीं होता। अब संगठन का हिस्सा नहीं बन सकते, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं बच्चे हैं। देखो, अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट रहो। समझ है? संगठन बना, वो जो यूनिफिकेशन होता है ना, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज वो कहीं पर भी नहीं रहा इस संसार में। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो, तो भी आप उससे प्यार करो। इंसल्ट करे, गाली दे, झूठे इल्ज़ाम लगाए, आपका अपमान करे, निंदा करे, फिर भी स्नेह करो, उसको कहते हैं संगठन। समझ है बच्चे? यहाँ क्यों, ऐसे क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। तुम क्यों क्या में चले जाते हो? समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। यूनिफिकेशन बहुत अलग होता है जो आप नहीं जानते। आपका लौकिक परिवार आपके साथ कैसे भी व्यवहार करे, आप कभी नाराज नहीं होते, नहीं होते। तब तुम बड़ी समझदारी दिखाते हो। और अलौकिक परिवार में जरा इधर उधर कोई बात हुई, तत्क्षण नाराज हो जाते हो। ये तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें गाली दी तो कुछ नहीं कहोगे, पर यहाँ किसी ने अपमान किया तो तुरंत ऊपर नीचे हो जाओगे। ऐसे नहीं होता मेरे बच्चे। ध्यान में रखना, मैं कैसा संगठन बना रहा हूं। गुण होंगे तो उसका हिस्सा बनोगे, नहीं होंगे नहीं बनोगे। मुझे कोई शौक नहीं कि संगठन बन ही जाए, न मुझे कोई शौक है कि विश्व कल्याण हो ही जाए, ना भी हो विश्व कल्याण। अर्जा नहीं भाई, जैसे आया था असफल होके वापस चला जाऊंगा, और क्या होगी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो नाकाम होके वापस परम धाम लौट जाऊंगा, तुम्हारा क्या? तुमने कभी सोचा नहीं तुम्हारा क्या होगा? मुझे तो कोई ज्ञान का शौक नहीं, योग का शौक नहीं, न कोई राजाई का सतयुग का शौक है। तुम्हारा क्या होगा भाई? समझ की बात है। परमात्मा तुम्हारे लिए आया है
और तुम्हें वो खबर नहीं है। तुम अपनी मस्ती में हो, बहुत मस्ती में हो। ध्यान में रखना मेरे बच्चों, जब तक सदा के रॉन्ग मेरे सामने तुम नहीं होते, तब तक सदा का राइट मैं तुम्हें नहीं बनाऊंगा। किसी भी एक बात में भी तुम राइट सिद्ध हुए। उस दिन मैंने दिखाया ना, इनको कहा ना, ये कैमरा यहाँ क्यों रखा? क्या कहा? सॉरी बाबा, गलती हो गई। यह संस्कार सदा का, बल्कि उन्होंने कैमरा नहीं रखा था, है ऐसा संस्कार। अब तक तो मेरी बारी बाकी है कि आप राइट होते हुए मुझे आपको रॉन्ग सिद्ध करना है। तुम जितना ऊपर उठोगे ना, उतना दुनिया के सामने मैं ही तुम्हें रॉन्ग सिद्ध करूंगा। तैयार रहना। फिर जरा भी मन में भी कारण दिया, धर्मराज को तो मन भी पता है तुम्हारा, भले मन में पहचानता नहीं हूं, पर धर्मराज तो सब जानता है, तो भी नापास हो जाओगे। वो बाकी है समय, अब तक वो तो बाकी है। यज्ञ में पूरे आज्ञाकारी बनकर, पूरी सेवा करके, सब कुछ करके मैं सारी दुनिया के सामने सिद्ध करूंगा ये निकम्मे कभी कुछ किया ही नहीं। बस रोटियां तोड़ी है यज्ञ में, बस 4 टाइम खाते थे, सोते थे। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी वाणी, आंखें या मन क्या बोलता है उस घड़ी। सारे समर्पित बच्चे स्वयं की बदनामी के लिए तैयार रहना। पूरी पूरी होगी, मुझे चेक करना है कितने पक्के बने हों। मैं गिरा कर देखूंगा, मैं ही गिराऊंगा सारी दुनिया के सामने। देखे तो सही मूर्ति कितनी पक्की बनी है, मिट्टी की है या पत्थर की पक्की बनी है। यहां तक नहीं रुकेगा कारोबार, तुम्हारे लौकिक के सामने भी ये परीक्षा होगी। लौकिक वालों को भी मैं उल्टा पुल्टा बताऊंगा, सब कुछ संभल कर रहना। मुझे देखना है मूर्ति कितनी पक्की बनी है। तुम्हारे गांव वालों को भी उल्टा पुल्टा बताऊंगा, देखना है मूर्ति कितनी पक्की बनी है। मूर्ति मुस्कुराते हुए खड़ी रहती है या मुख खोल के कुछ जवाब देती है। बी रेडी। मेरी कारीगरी बहुत अलग है। वो मूर्तिकार हजारों सालों तक टिकने वाली मूर्ति बनाता है, तो मुझे भी तो वैसे बनानी है। देखते ही कितनी बनती है, कितनी मूर्तियां, पता चलेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी महिमा होगी? पूरी ग्लानी। मुझे देखना भी कितना सहन करोगे। और ऐसे भी नहीं कि उसके बाद मैं कहूँगा वापस उसी संगठन को, उसी सभा को कि मैंने बस परीक्षा ली। नहीं, यही सत्य है। तुम्हारे शरीर छोड़ने तक दुनिया में वही बात रहेगी सबके मन में कि तुम ऐसे हो। हिसाब किताब ऊपर होगा वतन में, धर्मराज रूप में। तैयारी कितनी है देखना। हो तो चलो मेरे साथ, मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मुझे बस 108 मूर्तियां ही तो बनानी, ज़्यादा तो काम है नहीं मुझे। 16,000 भी मैं नहीं बनाता, वो तो बन जाएगी 108 से। मैं तो सिर्फ 108 बनाता हूँ, उसमें भी 8 मेन, वरना 16। समझ है बच्चे? सोच कैसा बनना पड़ेगा, विचार कर। बन सकता है तो चल परमात्मा की राह पर, नहीं बन सकता तो बहुत गुरु है बच्चे, बहुत संस्था है, कहाँ भी जा, मन मर्जी से जैसे चाहे चल, कोई आपत्ति नहीं। मैं जो जो मुरलियों में कहता हूँ वो सब सत्य करता हूँ। भले तुम आज मुरली सुनकर छोड़ दोगे, पर न मैं छोड़ता हूँ न ड्रामा छोड़ता है। मुख से निकल चुका है वचन।
सत्य तो होकर ही रहेगा, ध्यान में रखना। चल सकते हो तो देखना। बड़े नाम मान शान वाले आए थे, सब उल्टा कर दिया बाबा ने। क्या करोगे? अभी भी रास्ता बदल सकते हो। कोई ज़्यादा दूर तक नहीं आए हो, ज़्यादा देर तक नहीं चले हो, तुम्हारी अपनी मर्जी। पर ये मेरा तरीका है मूर्ति बनाने का, ठीक लगे तो चलना, बाकी ड्रामा, कल्याण करना। स्लोगन है, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। देख बच्चे, अभी जो कहा है उसको सोच। हाँ, और ये नहीं बच्चों कि मैंने आपके प्रति सबको बताया तो बाद में सबको बताऊंगा नहीं, बस वो परीक्षा थी। नहीं, आप शरीर छोड़ने तक सभी आपको उसी नज़र से देखेंगे, ये ऐसे है। चलना हो तो चलो, वरना छोड़ दो। ये रहा, देखना है मुझे कितनी माया है नाम मान शान की। मैं ही बदनामी करूंगा। नाम चाहिए ना, बदनाम। शान चाहिए ना, मैं ही परेशान करूंगा। मान चाहिए ना, मैं ही अपमान करूंगा। चल सकते हो तो देखो। कारीगर अपनी मूर्ति को पांचों तत्वों से परख कर बाहर निकालता है। अग्नि में डालता है, जल में रखता है, मांस कितने तो मांस रखता है, मिट्टी में दबा के रखता है, खुले आसमान के नीचे रखता है, हवा में रखता है, बारिश में रखता है। उसमें से जो मूर्ति परीक्षा पास होती है उसको बड़े मंदिर के लिए स्थापित करा देता है। तब तक नहीं बच्चे, सब तरफ से परीक्षाएं होंगी, ध्यान में रखना। आगे सबका अपना ड्रामा। अच्छा, ओम शांति। ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा, पदम गुणा, पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है
हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये